और चलिए इसी बीच अब एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। दरअसल अब बात मौसम की करेंगे। मध्य प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। न्यूनतम तापमान में गिरावट नहीं हो रही। वायरल फीवर के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। इधर भोपाल और नर्मदापुरम में भी धुंध छाई हुई है। पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का जो मौसम है, फिलहाल मौसम में ठंड उतनी नहीं बढ़ रही जितनी मौसम विभाग को उम्मीद थी, जितनी मौसम विभाग अनुमान कर रहा था। न्यूनतम तापमान में कोई भी गिरावट नहीं हो रही है। हालांकि प्रदेश का जो मौसम है उस मौसम में उतार चढ़ाव लगातार जारी है और उतार चढ़ाव की वजह से वायरल फीवर के मामलों में भी वृद्धि हो रही है। इधर भोपाल और नर्मदापुरम में धुंध छाई हुई है। तो वहीं पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री दर्ज किया गया है। हालांकि मौसम विभाग के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों बाद फिलहाल प्रदेश में मौसम में बदलाव होगा, न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। लेकिन फिलहाल न्यूनतम तापमान में कोई गिरावट नहीं हो रही है। मौसम में उतार चढ़ाव की वजह से मौसमी बीमारियों का प्रकोप लोगों में ज्यादा फैल रहा है, जिसकी वजह से वायरल फीवर के मामले सामने आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी रिजवान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रिजवान, मध्य प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है, लेकिन जो अनुमान, जो उम्मीद मौसम विभाग को थी इस बार ठंड को लेकर, फिलहाल वो उम्मीद पर उनकी जो उम्मीद है वो दिखाई दे रहा है कि जो न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट नहीं हो रही। बिल्कुल साफ तौर से जिस तरीके से मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के लिए काफी परेशानी का सबब बना हुआ है। हम देख रहे हैं किस तरीके से मरीज जो है अस्पतालों में जो है उनकी संख्या बढ़ रही है। और एक आंकड़ा है सरकारी अस्पतालों की, अगर हम बात करें तो 2000 से 2500 मरीज जो है रोज अस्पताल पहुंच रहे हैं और काफी चिंताजनक ये आंकड़ा है। डॉक्टर्स की तरफ से जो है हिदायत दी जा रही है, तमाम जो जागरूकता अभियान है उसको लेकर ये चलाए जा रहे हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की डॉक्टर की तरफ से जो है बात कही जा रही है। देखने में ये आया है कि जो कम एज के जो लोग हैं, मतलब 5 साल से 15 साल के जो बच्चे हैं, उनमें सबसे ज्यादा ये चीजें देखने को मिल रही है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी में जो है वो कम होती है, जिस वजह से जो मौसमी बीमारियों का असर है उन पर सबसे ज्यादा होता है। मौसम की अगर हम बात करें तो 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर से पचमढ़ी में ही जो है दर्ज किया जा रहा है पिछले 2 से 3 दिन में। और ऐसे में मध्य प्रदेश के 20 शहर ऐसे हैं जहाँ पर मौसम का कहना है अब गुलाबी ठंड का एहसास जो है 15 नवंबर के बाद ही होगा। हालांकि दिन का तापमान में जो है बढ़ोतरी साफ तौर से 1-2 डिग्री दिखाई दे रही है। रात के तापमान में कहीं ना कहीं गिरावट होती दिख रही है, लेकिन जो अनुमान जो मौसम विभाग की तरफ से लगाए जा रहे थे वो जो कहीं ना कहीं जो है दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ मौसम विभाग की तरफ से कहना है कोई भी सिस्टम अभी एक्टिव नहीं है, जिसके चलते ठंड का एहसास जो है राजधानी और आसपास के जिलों में जो है देर में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। फिलहाल न्यूनतम तापमान में कोई भी गिरावट दर्ज नहीं की जा रही, लेकिन उतार चढ़ाव की वजह से जो मौसमी बीमारियां हैं उनका प्रकोप बढ़ गया है। देखने को आ रहा है कि जो मौसमी बीमारियां हैं, वायरल फीवर है, उसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग इन मौसमी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की बात करें या स्वास्थ्य अमले की बात करें तो क्या व्यवस्थाएं इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने की हुई हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो दवाइयां हैं उनको लेकर प्रॉपर तरीके से उनका ध्यान रखा जाए और जो डॉक्टर की तरफ से प्रोटेक्ट करने की बात जो कही जा रही थी, और डॉक्टर का कहना है जिस तरीके से आसपास जो गंदगी है और जो खाने पीने की चीजें हैं उनमें सबसे पहले इनमें जो है सावधानी बरती जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरीके से 5 साल से 15 साल के जो बच्चे हैं उनमें सबसे ज्यादा ये जो है फीवर हो रहा है। और सड़कों पे जैसे तो हालांकि बारिश का दौर थम गया है, लेकिन धूल के जो गुब्बारे हैं वो उठते दिखाई दे रहा है। साफ तौर से जिस तरीके से मौसम का जो हाल है अभी वो काफी चिंताजनक है, क्योंकि लगातार लोग बीमार हो रहे हैं और डॉक्टर की तरफ से भी जो हिदायत दी जा रही है और मास्क लगाने को जो है प्रॉपर तरीके से कहा जा रहा है और अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करने के लिए डॉक्टर की तरफ से कहा जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि वायरल फीवर के मामले तो तेजी से बढ़ ही रहे हैं, लेकिन जन जागरूकता की भी और हमें भी अपने आसपास के इलाके को स्वच्छ रखने की जरूरत है, जिसकी वजह से
प्रकार की जो मौसमी बीमारियां हैं उनका प्रकोप कम हो। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।